नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 5वीं बार सरकार बनाने के लिए पूरे मध्य प्रदेश में 5 जन आशीर्वाद यात्राएं लेकर निकलने वाली है और ये जन आशीर्वाद रैलियां 3 तारीख से शुरू होंगी जो 21 सितंबर तक चलेंगी। ये मध्य प्रदेश के 210 विधानसभा क्षेत्रों में पहुंचेंगी। लगभग 10,600 किलोमीटर की यात्रा करके ये यात्राएं सब 21 तारीख को भोपाल पहुंचेंगी और 25 सितंबर को भोपाल में बड़ा कार्यकर्ता कुंभ का आयोजन किया है, जिसमें 10 लाख भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के शामिल होने का टारगेट रखा गया है और भोपाल में 25 सितंबर को इस कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। ये सारी जानकारियां आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बी.डी. शर्मा जी ने आज एक पत्रकार वार्ता में दी है। हम सीधे आपको ले चलते हैं उस पत्रकार वार्ता में, जहां बी.डी. शर्मा ने ये तमाम सारी जानकारी दी है। बताया है कि कहां से जन आशीर्वाद यात्राएं शुरू होंगी, कौन कौन इनका शुभारंभ करेगा, कितने किलोमीटर चलेंगी, कितने सभाएं होंगी, कितने शहरों में जाएंगी। ये पूरी एक विस्तार से जानकारी आज बी.डी. शर्मा जी ने दी है। हम आपको ले चलते हैं बी.डी. शर्मा जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनिए। भारत सरकार ने प्रबंधक समिति के चुनाव के सम्मानीय संयोजक हैं। लगातार उनके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर हम संगठन के काम के विस्तार से लेकर चुनावों में हमें सफलता उनके नेतृत्व में मिलती रही है। तो इसलिए जब चुनाव हुए हैं, हर चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का हमारा नेतृत्व जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से अपनी यात्राओं को निकाल करके सरकार ने जो काम किया है, एक अकाउंटेबिलिटी के साथ जनता के आशीर्वाद के लिए हमारा नेतृत्व लगातार प्रति चुनाव में निकलते हैं और इस यात्रा के माध्यम से हम प्रत्येक विधानसभा तक पहुंचे। ये प्रयास माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे नेतृत्व लगातार दिशा में करता रहा है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व ने मिलकर के तय किया कि कई बार चुनावों में हमारी विधानसभाएं कुछ छूटती थी, तो एक ही यात्रा निकलने के कारण से सभी विधानसभाओं में नीचे तक पहुंचना संभव नहीं होता था। इसलिए इस बार भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तय किया कि हम 5 यात्राएं, जिससे हम 5 यात्राओं को माध्यम से प्रत्येक विधानसभा तक पहुंचकर हम लोगों के बीच जनता का आशीर्वाद लेने के लिए हम जा सके। ये प्रयास इस बार भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने किया है, समुदाय जागरण की दृष्टि से भी। तो इस नाते से आज यह जय घोष भारतीय संस्कृति का उद्घोष बना है कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना और विश्व का कल्याण हो। यानी इस मंत्र पर जब नीचे निकलते हैं तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश के अंदर गरीबों का कल्याण इस उद्घोष के साथ सर्व समाज के विकास के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबके प्रयासों से आज हम गरीब कल्याण के काम में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में दस्त किया है। उस पर चलते हुए मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार ने भी गरीब कल्याण से जन कल्याण और प्रदेश की प्रगति में जो अविरल यात्रा तय की है, उस यात्रा का साथ और परिणाम आप सभी के समक्ष रखने और आगामी यात्रा के लिए आपके विचारों को जानने भाजपा मध्य प्रदेश में हम संकल्पित है। इसलिए इस उद्घोष के साथ 20 साल की विकास यात्रा में भारतीय जनता पार्टी ला रही है जन आशीर्वाद यात्रा और जन आशीर्वाद यात्रा के माध्यम से हम इस ध्येय वाक्य को लेकर कि फिर इस बार भाजपा की सरकार और गरीब कल्याण को लेकर के जो गरीब जो आजादी के 5 दशक बाद विकसित से वंचित था, उसे भाजपा सरकार ने विकास से सिंचित किया है। इस दिशा में आज विकास और गरीब कल्याण के इस उद्देश्य को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने, जहां प्रदेश के गरीब वर्ग जानता है, जहां कमल निशान है वहां गरीब कल्याण है। इसलिए आज यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में प्रदेश में राह विकास है और डगर डगर गरीब खुशहाल है। इस मंत्र पर आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश गरीबों के विकास और कल्याण के लिए इस यात्रा के माध्यम से, जो मैंने कहा कि
अकाउंटेबिलिटी के साथ जो हमने किया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के लिए या माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जो 2003 का बीमारू राज्य था, जो विकसित राज्य की श्रेणी में आकर आज हम लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी है वहां विकास है। इस नाते से आज इस यात्रा के बारे में मैं आप सबको जानकारी देते हुए मुझे हर्ष है कि भारतीय जनता पार्टी 5 अपनी जन आशीर्वाद यात्राओं को मध्य प्रदेश के अंदर जो शुरुआत कर रही है उसमें हमारी एक केंद्रीय टोली बनी है। उस केंद्रीय टोली के अंदर आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी हमारे वरिष्ठ मंत्री हैं, वो इस यात्रा के संयोजक हैं। विनोद कोटिया जी जो हमारे मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम के अध्यक्ष हैं, वो इस टोली के सदस्य हैं। श्रीमती लता वानखेड़े जी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश मंत्री हैं, वो भी इस टोली के सदस्य हैं। ओम प्रकाश धुर्वे हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, वो भी इस टोली के सदस्य हैं। रामलाल रौतेल जी पूर्व मंत्री मध्य प्रदेश शासन, वो इस टोली के सदस्य हैं। महेंद्र सोलंकी हमारे सांसद हैं, देवास के वो इस टोली के सदस्य हैं। ब्रजेंद्र सिंह जादव ग्वालियर के पूर्व निगम के अध्यक्ष हैं, वो इस टोली के सदस्य हैं। और अश्विनी राय जिले के हमारे भोपाल के उपाध्यक्ष हैं। तो ऐसे 8 लोगों की ये टोली हमारी सेंट्रल टोली के नाते से इस पूरी यात्रा का संयोजन करने का लगातार उसकी तैयारी भूपेंद्र सिंह जी और इस टोली ने मिलकर के इसको गंभीरता के साथ इस काम की शुरुआत कर दी है। गणेश सिंह जी हमारे सतना के सांसद और सह संयोजक श्री ब्रजेंद्र प्रताप सिंह जी हमारे मंत्री हैं पन्ना के, वो इसके सह संयोजक हैं। इसी प्रकार से जो यात्रा क्रमांक 2 है, इस यात्रा क्रमांक 2 ये महाकौशल क्षेत्र की होगी। श्री उदय प्रताप सिंह जी सांसद इसके संयोजक हैं और श्री अभिलाष पांडे हमारे युवा मोर्चे के पूर्व अध्यक्ष, ये उसके सह संयोजक हैं। इसी प्रकार से यात्रा क्रमांक 3 जो हमारे इंदौर, विशेष तौर पर इंदौर संभाग से जिसकी शुरुआत होगी, ये यात्रा क्रमांक 3 शंकर ललवानी जी हमारे सांसद इंदौर के इसके संयोजक हैं। जयपाल चावड़ा हमारे आईडीए के अध्यक्ष हैं, वो इसके सह संयोजक हैं। इसी प्रकार से यात्रा क्रमांक 4 जो खास तौर पर मालवा में उज्जैन का जो क्षेत्र है हमारा, हम अकाउंटेबिलिटी के साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नरेंद्र सिंह जी, हमारे माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, कैलाश विजयवर्गीय जी और हमारा पूरा जो नेतृत्व है, सभी इन यात्राओं में, अलग अलग यात्राओं में प्रतिदिन सम्मिलित होकर के समाज में अपनी भूमिका निभाने का सब मिलकर के प्रयास करेंगे। तो इस प्रकार से यात्रा का जो मैंने पूरा विषय वो आपके सामने रखा है। तो आपने देखा बीडी शर्मा जी ने सारी जानकारी दी है और उन्होंने ये भी बताया है कि भूपेंद्र सिंह जो मध्य प्रदेश के वरिष्ठ मंत्री हैं, वो उन्होंने इस पूरी यात्रा को डिजाइन किया है, वो इसके संयोजक हैं। उनके साथ 8 अन्य संयोजक भी बनाए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी को उम्मीद है कि 2018 से उनको जो आगे सीटें चाहिए, उन सब सीटों को इन जन आशीर्वाद रैली के माध्यम से इसका मूल्यांकन भी होगा बाद में, लेकिन इन जन आशीर्वाद रैली के जरिए लोगों को कनेक्ट करने का मौका मिलेगा, सरकार की योजनाएं लोगों तक पहुंचाने का मौका मिलेगा और पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक तरह से चुनाव प्रचार की एक बड़ी शुरुआत करने जा रही है। हमारा ये कार्यक्रम आपको पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।